बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त नान यानी कि आलू वाले नान की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर में तैयार होंगे और बहुत आसानी से तैयार होंगे। कैसे तैयार होंगे इस पूरी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने नरम व मुलायम हैं। ये मुंह में घुल जाने वाले नान हैं। ये बहुत मज़ेदार और बाज़ार से तो कई गुना बेहतर हैं। ज़रूर ट्राई करना है आपने घर में और फिर मुझे बताना है। ये देखें ज़बरदस्त। तो बिना बातचीत किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और यहाँ पर मैंने लिए है 2 कप मैदा और इसी के साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो चीनी डाल दी और 1 टीस्पून नमक। ठीक हो गया। अब इसमें इंस्टेंट ईस्ट में डालूँगी 1 टेबल स्पून। ठीक हो गया। और अब इसमें जाएगा ऑयल 2 टेबल स्पून। बस कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है इसकी, बहुत आराम से तैयार होगी। ये दोनों मैंने डाल दिए इसमें। 2 टेबल स्पून ऑयल भी चला गया। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। रेसिपी अगर आप पूरा फॉलो करते हैं तो चीज़ बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे आपको दिखाई देती है। और अगर आप रेसिपी सही से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। अक्सर कहते हैं हमारा ये नहीं बना सही, हमारा ये नहीं बना। तो काइंडली आप देखा करें ना, और से देख लिया करें। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको गूंदने के लिए मैंने नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करते जाएंगे। जितनी नीड होगी बस उतना ही डालना है। अब मैंने और डाल दिया है इसमें। अब दोबारा से मिक्स कर लेंगे इसको, ये इस तरह से। और मज़ीद दूध की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें नीड है तो मैंने इसमें मज़ीद डाला है। और मुझे आगे अगर और महसूस होगा तो मैं फिर डाल लूँगी, लेकिन एक दफ़ा ही पूरा दूध नहीं डालेंगे। आराम आराम से ग्रेजुअली डालते रहेंगे। अब मैंने इसमें ऑयल डाला है 1 टीस्पून दोबारा से। ये देखें ज़बरदस्त। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी रेसिपी आपको बर वक्त मिलती रहे। मेरी नान की रेसिपी और भी मौजूद है मेरे चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। और ये यहाँ पर देखेंगे अभी भी डो जो है वो सख्त है, तो मैं मज़ीद दूध और इसमें ऐड कर रही हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत है बस मैं उतना ही ऐड कर रही हूँ। और इसको एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाना है हमने। ये इस तरह से मज़ीद इसको गूंद लेंगे, क्योंकि इसकी नीड जितनी अच्छी होगी ना तो आपके नान भी उतनी ही अच्छे बनेंगे। तो ये इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से नीड कर लूँगी हाथ की मदद से, सही से प्रेस करके। जिस तरह हम रेगुलर आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है हमें। ये यहाँ पर ये डो तैयार हो रहा है। और कमेंट्स करने का आप सबका बहुत थैंक्स। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, उसके लिए मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। और ये देखें यहाँ ज़बरदस्त सा ये डो बन गया है। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। अब इसकी फीलिंग तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था ये आलू वाले नान हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 आलू को बॉईल कर लिया है और इसको मैश कर लेंगे। अब ये इसके स्टफ़ तैयार कर रहे हैं। और ये इस तरह से जितने भी आलू हैं सबको हम प्रेस करके तोड़ लेंगे। और ये देखें ये सारे आलू क्या हो गए, मैश हो गए। ज़बरदस्त। और आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है। ज़ीरा, काली मिर्च और नमक है, इन सबको डाल देंगे। कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटी हुई काली मिर्च है और नमक है। और यहाँ पर एक छोटी सी प्याज ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। उसी के साथ ही हरा धनिया जो है 1 हैंडफुल डाल देंगे। और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई बारीक, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं।
आप सबको मिक्स कर लेना है ये इस तरह से, ताकि आलू में मसाले जो हैं वो थोड़े मिक्स हो जाएं। ये देखें, हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इसको। और ये मिक्सचर आलू का जो है बिल्कुल रेडी है, इसको कर देंगे साइड। और अब जो हमारा डो मैंने तैयार करके रखा था वो 45 मिनट्स ओवर हो गए। अब मैं इसको देख लूँगी, ये राइस भी हो गया है। तो ये देखें, अब इसको थोड़ा सा ये जो इसकी एयर है उसको बाहर निकाल देंगे, थोड़ा और नीट कर लेंगे ये इस तरह से। बस ये डो रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़े थोड़े हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे। और मैंने इसके 3 पेड़े बनाए हैं। अब इसको मज़ीद 10 मिनट का मैंने रेस्ट दे दिया है। अब ये यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया है, इसको थोड़ा सा बेल लेना है। और बेलने के बाद अब क्या करना है, जो स्टफ़ मैंने तैयार किया था वो मैं इसमें फ़िल कर दूँगी। और अच्छा ख़ासा स्टफ़ फ़िल करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे ये नान है वो भरपूर आलू वाला हो। तो मैंने अच्छा खासा स्टफ़ इसमें डाल दिया है। और ये देखिए, अब इसको किस तरह से आपने बंद करना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने किया ना, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके ऊपर लेकर आएंगे और यूँ इस तरह से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से जो आलू हैं वो बाहर नहीं आएंगे, नान के अंदर ही रहेंगे। और हाथों की मदद से मैंने फैला दिया है। अब थोड़ा बेलन की मदद से मैं इसको और प्रेस कर दूंगी। और ये हमारा जो नान है बस तैयार होने वाला है। आप किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपकी फरमाइश पे वो चीज़ें बनाऊं जो आपको पसंद है। और बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि कुछ नान सिंपल होते हैं, कुछ कीमे वाले होते हैं। कीमे वाले की फरमाइश है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी पूरी हो जाएगी। तो फ़िलहाल तो मैंने ये आलू वाले की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा ये मैं आपको बना के दिखा दूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको हाथों की मदद से प्रेस कर लिया है और उसके बैक साइड पे पानी लगा दिया था। और फिर उसके बाद उसको तवे पे मैंने लगा दिया। ठीक हो गया। अभी आपने फ्लेम ऑन नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। ऊपर जब हम अंडा जो है ये पूरी अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे ब्रश की मदद से। इसके बाद आप फ्लेम ऑन करेंगे और 1 मिनट के बाद अब मैं इसको पलट रही हूँ, ठीक है। अगर आप जल्दी कर देंगे ना तो ये जो नान है ये बाहर निकल आएगा, ये गिर जाएगा। तो ये एक टिप है आपके लिए, आज़मा लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि कब कब क्या इंसिडेंट हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये तवे को जब उलटते हैं ना हम, तो नीचे से कम पका हुआ होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे हम सब के खानों में, जायकों में और रिक्स में। ये देखें, अब ये मैं आपको नीचे से इसको निकाल के इसको साइड टर्न करके दिखाऊंगी कि ये नीचे से भी पक चुका है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब मैं इसको सीधा करके अब मैं इसको चूल्हे से हटा लूँगी। ये ज़बरदस्त और ज़बरदस्त सा नान तैयार हो चुका है। अब इसको प्लेट पे रख दिया है मैंने। अब इस पे ऑयल या बटर की ग्रेसिंग कर लेंगे ब्रश की मदद से। और अब ये देखें ज़बरदस्त से सॉफ्ट से मज़ेदार से नान तैयार हैं। दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट रेसिपी ज़रूर बताया करें कि क्या बननी चाहिए। तो ये नान तैयार है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाइएगा।